नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप में, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये वही शिक्षक है जो आकलन पास करके, विभाग के द्वारा आकलन पास कराया गया था। आकलन पास करने के बाद भी अपनी मांग को लेकर धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं, हम सीधा उनसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि अभी शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया था कि सभी पारा शिक्षकों को लेकर हम संवेदनशील हैं और सभी पारा शिक्षकों को उनका जो मान सम्मान है वो मिलेगा। क्या ये कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे, हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात। धरना प्रदर्शन है, किस तरह का सोच रहे हैं? आज हम लोग मजबूर होकर के यह कार्यक्रम को रखे हैं। अभी फिलहाल में शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है कि आकलन पास को टेट के बराबर दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में और इनके सरकार में भी आकलन पास को वेतनमान देने का ड्राफ्ट तैयार है, और मुझे तो लगता है कि हमारे जो नेतृत्व करता है वह बहुत ही प्रमुखता से बात रख रहे हैं, परंतु यह सरकार जो नीति और नियत से कार्य कर रही है वह बहुत ही दुखद है। और यदि सरकार और सरकार के पदाधिकारियों को यदि बात करना है पेपर के माध्यम से, तो हम हर समय तैयार हैं, और हम हर समय सरकार और सरकार के पदाधिकारियों को झुकाने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से हमारा आवाज को दबाया जा रहा है, मुझे सताया जा रहा है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि आपको वेतनमान देना पड़ेगा। जो वादा करके आए हैं वह वादा को पूरा करना होगा, नहीं तो पारा शिक्षक आने वाला समय में आपके साथ भी वही काम करेगा जो आप पारा शिक्षक के साथ कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग रोड पर हैं, और यह मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिए कि आकलन पास विभागीय परीक्षा है, और जगन्नाथ महतो जी आज धरती पर नहीं है। वह पारा शिक्षकों के लिए भगवान थे, परंतु आज उनका न रहना हम लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह मंत्री महोदय जी को पता होना चाहिए कि आकलन परीक्षा किस लिए लिया गया है। आकलन परीक्षा पारा शिक्षकों को वेतनमान और स्थायीकरण करने के लिए लिया गया था, परंतु आज दुर्भाग्य है कि कभी 1000 कभी 2000 हमारे नेतृत्वकर्ता को बिना पेंदी का लोटा बना करके रखे हुए हैं। यह सरकार जल्द से जल्द सचेत होने का कार्य करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और 5 सितंबर के दिन शिक्षा मंत्री जी के आवास पर भूख हड़ताल भी है। इसलिए हम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप मुझे मेरा हक देने का कार्य करें, आप मुझे बरगलाने का कार्य न करें, आप मेरा अधिकार दबाने का कार्य न करें। विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रहा था कि आकलन पास जो है सिर्फ ये बात ये आपको क्लियर करता है कि आप पारा शिक्षक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो कोई मतलब आपकी मतलब उपलब्धियां यह उनका ड्रामा है। आकलन पास को वेतनमान मिल सकता है, यहीं के पदाधिकारी के द्वारा ड्राफ्ट भी बनाया गया है, और वेतनमान दिया जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आकलन कर लिया गया कि हम शिक्षक के लायक हैं, हम विद्यालय में पढ़ाने लायक हैं, हम पारा शिक्षक रह सकते हैं, तो हमें पैसा क्यों नहीं पूरा मिल सकता है। हमारा अधिकार को दबाया जा रहा है इन पदाधिकारी और झारखंड के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी। इसलिए यह सब बर्दाश्त करने की बात नहीं है, हम लोग यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें वेतनमान चाहिए, उन्हें देना पड़ेगा। वह ड्राफ्ट भी तैयार है, पदाधिकारियों के गोदरेज में रखा हुआ है। उस ड्राफ्ट को निकाल करके जल्द से जल्द कैबिनेट से पारित कराते हुए हमें अधिकार देना चाहिए, नहीं तो यह सब नौटंकी बंद करे सरकार, और सरकार के विरोध में हम लोग मोर्चा भी खोलेंगे। क्या कहेंगे, ये जो ड्राफ्ट की बात हो रही है और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ एक आपका उपलब्धियां हैं कि भाई आप आकलन पास कर लिए मतलब पारा शिक्षक आप हैं। ये सरकार जो है निरंकुश सरकार है, और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। हमारे पास इतना दस्तावेज है, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से इसको जारी भी करूंगा, कि विभिन्न राज्यों को दौरा करके वर्तमान सरकार जो है, भूतपूर्व सरकार जो है, हम लोग को कही थी कि आप लोग के वेतनमान का ड्राफ्ट तैयार किया गया। पिछली सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, लेकिन किसी कारण दुर्भाग्य से जो है कि उसको लागू नहीं किया गया। अभी हमारे पास इतना एविडेंस है कि सरकार कहीं से उसको जो है नकार नहीं सकती है। अगर वार्ता के टेबल पर दस्तावेज के तौर पर अगर वार्ता करे सरकार, तो हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि जो है कि आकलन पास जो है उनको भी टेट के समकक्ष रखा जा सकता है। क्योंकि विभिन्न राज्यों में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश भी हो, बिहार हो,
छत्तीसगढ़ हो, सारे राज्यों की नियमावली अभी हमारे पास है। और सारे राज्यों की अगर नियमावली का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि जो और राज्यों भी जो दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा लिया था, उनको आकलन परीक्षा के जो टेट परीक्षा के समतुल्य जो है एकरूपता लाई है। और मिलने वाली सुविधाएं भी जो आज राज्य के जो टेट परीक्षा का सुविधा जो दिया जाता है और मानदेय बढ़ोतरी जो दिया जाता है, वो सारी सुविधा दक्षता और आकलन पास को बिना झिझक के दिया जा सकता है। ये सिर्फ सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। ये भी बात कहीं ना कहीं सामने आ रहा था कि जैसे आप लोग बिहार की बात करते हैं, बिहार में 3 बार बाध्यता इसकी है कि 3 बार के बाद आप उसके लिए एलिजिबिलिटी खत्म हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में झारखंड में एक आप लोग को अलग से एक प्रेफरेंस दिया गया है, कम से कम 4 बार आप लोग इसकी मतलब ये कर सकते हैं। देखिए, हर एक राज्य का एक अलग अलग नियमावली होता है। ये राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। किसी राज्य में 5 बार भी ऑप्शन दिया जाता है, किसी में 3 बार भी दिया जाता है। राज्य सरकार इसको चाहेगी तो बढ़ोतरी भी कर सकती है। और जहां तक झारखंड सरकार की बात है, तो अभी हमारे 45,000 में से लगभग 31,000 साथी जो है सफल हो चुके हैं आकलन पहले अटेम्प्ट में। अभी हमारे पास 2 और मौका है। आसानी से हमें लगता है कि पहले बार में ही जो दूसरे बार में जो है कि सारे साथी लगभग जो है आकलन परीक्षा पास कर लेंगे। जहां तक रही कि अगर आकलन परीक्षा फेल भी होते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमारे कोई साथी इसमें नाकाम भी होंगे, क्योंकि हम लोग इतना दक्ष हैं, हम लोग यही कार्य करते हैं, तो आसानी से हम लोग ये जो परीक्षा है कि पास कर लेंगे। सर, जो बातें आ रही है और जिस तरह से आप लोग का आंदोलन हो रहा है, क्या होगा आगे का समय, क्या होगा? जी, जो हम लोगों का सहायक अध्यापक आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ जो प्रदेश स्तर पर जो कार्य कर रही है, तो हम बताना सबसे मैं चाहूँगा कि यहाँ झारखंड सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है 2000 में एस्टेब्लिश किया और 2000 से लगातार हम लोग आज सेवा देते आ रहे हैं। और मैं बता दूं सर कि 2004 में सभी सहायक अध्यापकों को सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो प्रशिक्षित होगा, जो ट्रेंड होगा, वही कार्य करेगा विद्यालय में। तो यह प्रशिक्षण कार्य लाया और हम लोगों हमारे सभी साथी प्रशिक्षित हुए। और प्रशिक्षित के बाद हम लोगों का 2004 से अनवरत आंदोलन चलते आ रहा है। और हम लोगों का एक सूत्रीकृत परिचित मांग जो है हम लोगों का वेतनमान है। और वेतनमान के लिए जब भी आंदोलन हुआ, हमेशा आंदोलन हुआ है और हमेशा सरकार हमको मारने और पीटने की काम की है। हमारे दर्जनों साथी शहीद हो गए वेतनमान के सवाल पर। वो 2008 का आंदोलन रहा हो, 2012 का आंदोलन रहा हो, 2018 का आंदोलन रहा हो और आज अनवरत 2021 से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकार यही जेएमएम की सरकार ने, इनकी चुनावी घोषणा जब हो रही थी, चुनाव हो रहा था 2019 में, तो इन्होंने अपनी मांग रखा कि हमें सरकार, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इन्हें वेतनमान देने का काम करेंगे। क्योंकि आज पारा शिक्षक 62,000 पारा शिक्षक दर दर की ठोकरें खाते चल रही है। इनके बाल बच्चे सड़क पे चल रहे हैं, इनके माता पिता बेहाल होते चले जा रहे हैं। सरकार 1 रुपए रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद हम लोगों को नहीं दे रही है। और सरकार केवल लोकतंत्र में हम लोगों का यह अधिकार है कि हम लोग जब आते हैं आंदोलन लोकतंत्र के माध्यम से सरकार को हम लोग बताने का काम करते हैं। चौथे स्तंभ के रूप में आप हमारे मीडिया प्रभारी हैं, आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को बताने का काम करते हैं, तो सरकार अपनी रोना रोने लगती है। सरकार कहती है मित्रों कि जो है हमारे पास वित्तीय नहीं है। तो मैं इन सरकार से पूछना चाहता हूं मित्रों कि इनके पारा शिक्षक के लिए जिन्होंने 22 वर्षों से 24 वर्षों से शिक्षा का अलग वहां जगाने का काम किया है, जिन्होंने सदियों से ताला बंद रहा करता था वहां खोलने का काम किया है। और मित्रों, आज जब हम लोग मांग मांगते हैं तो ये रोना रोती है। सरकार ये भी कहती है कि हमारे पास वित्त नहीं है। सरकार ये भी कहती है कि ये एलिजिबल नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपको मैं पूछने के लिए मैं आग्रह करती है 62,000 सहायक अध्यापक, राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए इसमें। मैं माननीय हाई कोर्ट के जज को भी मैं आग्रह निवेदन पूर्वक कहना चाहती है 62,000 सहायक अध्यापक की संज्ञान ले। आज इसी जगह हमारे सरकारी शिक्षक पढ़ाते हैं, 9 से 3 बजे तक वो भी सेवा देते हैं। आज हम भी सेवा देते हैं। आज हम सेवा देते हैं। हमारी सड़क दुर्घटना में अकस्मात निधन होती है, हमें सरकार सामाजिक सुरक्षा भी पेंशन लागू नहीं करती है, सामाजिक सुरक्षा नहीं देती है, कोई कंपनसेशन नहीं देती है। एक मैं बता दूं आपको मीडिया के माध्यम से कि एक साधारण व्यक्ति अगर कैजुअलिटी होता है सड़क पे तो उसके लिए सड़क जाम होता है और उसको संबंधित पदाधिकारी, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीएम हो, डीसी हो, उसके संबंधित पदाधिकारी आकर उसे आश्वासन देते हैं तुम्हें 10 लाख मैं दूंगा, आपके आश्रित को 10 लाख दिया जाएगा, 100 उठाने दीजिए। ये भी हालात हमारे साथ नहीं है। हमारी सेवा 60 साल पूरी करने के बाद हमारी सेवानिवृत्ति होके जाते हैं, उन्हें
फूटा चना खाने के लिए नहीं दिया जाता है बंधु। और इसी जगह सरकारी शिक्षक जब सेवानिवृत्त होते हैं उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी वो भी पढ़ाते हैं, वो सेवानिवृत्ति होके जाते हैं तो उन्हें जो है 75 लाख से 80 लाख 70 लाख से 65 लाख उन्हें दिया जाता है। उसके एवज में जो है उन्हें पेंशन भी दिया जाता है 45,000, 50,000, 58,000, 48,000 जो उनका जो एलिजिबल है वो उनको लागू किया जाता है, दिया जाता है। और इसके बाद जो है उन्हें हम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं दिया जाता है। सरकार कहती है कि आप एलिजिबल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार, निकम्मी सरकार से कि मैं एलिजिबल नहीं हूं तो हमें क्यों रखे हो, आपको हटा देना चाहिए। सरकार कहती है कि रोस्टर नहीं है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं रोस्टर नहीं था तो हमें आपने लाकर क्यों बर्बाद किया। ये सारी जवाबदेही आपकी होती है। मित्रों, इनके पास सारा चीज है, सारी व्यवस्था है इनके पास। हम जनगणना का काम करना होता है तो हम एलिजिबल हो जाते हैं, हम इनका लोकसभा का चुनाव कराना होता है तो एलिजिबल हो जाते हैं, हम इनका विधानसभा का चुनाव कराने होता है तो हम एलिजिबल हो जाते हैं, जनगणना का काम करना होता है तो हम एलिजिबल हो जाते हैं, सेंसस का काम करना होता है तो एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसे हम अपनी हक मांगने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप एलिजिबल नहीं है। मैं एक बात बता दूं, अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री निकम्मा शिक्षा मंत्री की बात मैं कहूं, ये रोना रोते चल रहा है, हमेशा बोलता है शिक्षा मंत्री कि मैंने 50% आरक्षण देने का काम किया है। मैं इस शिक्षा मंत्री को बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि इन्होंने देने का मुझे काम नहीं किया है। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, सैयद अहमद जी राज्यपाल हुआ करते थे और यहाँ के विजय कुमार केंद्र से सलाहकार बन के आए थे। हम लोग का राजभवन के समक्ष धरना चल रहा था, इसी में उन्होंने 50% आरक्षण देने का काम किया है और ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने देने का काम किया है। क्या आप बताइए राष्ट्रपति शासन में मिला है कि नहीं? राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के समक्ष राष्ट्रपति शासन लागू था तब जो है के विजय कुमार ने दिया। और मैं बता दूं आपको कि 2 सलाहकार समिति यहाँ आई थी, एक गुप्ता सर थे जिनको 25 विभाग का बंटवारा हुआ था और एक हमारे के विजय कुमार थे जिनको 18 विभाग का बंटवारा हुआ था, जिनको हम लोगों का शिक्षा विभाग के विजय कुमार के साथ था और उन्होंने हमें 50% आरक्षण देने का काम किया है। मित्रों, इनके पास कहते हैं कि रोस्टर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी अमित शाह जी ने आया था 20 जुलाई को, अगला हम लोगों का आंदोलन चल रहा था, 40-50 हजार के हमारे सहायक अध्यापक गैदरिंग का बने हमारा मांग के प्रति यहाँ मोरहाबादी मैदान में बैठे हुए थे। जितनी VIP सड़कें थे सभी जाम कर दिए थे। यहाँ से गए विश्वास शर्मा और जो है असम में उन्होंने वेतनमान देने का काम किया। रूल नहीं है। अफसोस के साथ मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह निकम्मी सरकार कहती है कि दूसरे राज्य का मैं अवलोकन करूंगा। मैं अपने आपसे पूछना चाहता हूँ महोदय कि यहाँ जो है कौन काम करता है, यहाँ कौन नियम बनाता है? यहाँ का IAS सरकार को चलाता है, IAS सरकार को चलाता है। और अभी बिहार में मित्रों हमारे साथी जो है वहाँ पर दक्षता जो आकलन परीक्षा दिया है, उन्होंने 100 का परीक्षा दिया है मित्रों, 100 पूर्णांक का, उसमें 30% लाके राजकीय दर्जा मिलने का काम किया है। और हम लोगों ने जो हमारे भाई ऋषिकांत तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है आकलन सहायक अध्यापक प्रशिक्षित शिक्षक संघ का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पलामू से बिगुल फूका है। मैं इनको धन्यवाद देते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक ने हमको 150 पूर्णांक का परीक्षा लेने का काम किया है महोदय। इसके बाद 35% और 40% कट ऑफ मार्क्स रखने का काम किया है। उस क्राइटेरिया को पास करके 150 पूर्णांक पास करके हम लोगों ने आकलन सहायक आकलन शिक्षक बना है 31,000, जिसमें 10,000 हमारे लोग असफल हो गए। ये सरकार बोली थी कि हम साल जो है आकलन की परीक्षा लेंगे, लेकिन ये निकम्मी सरकार अभी तक जो है नोटिफिकेशन नहीं दिया। ये बहुत दुख की बात है। मैं आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि हम लोगों की एक मांग है वेतन मांग, और हमारे लोग वेतन मांग के सवाल पर कितने दर्जनों साथी हमारे शहीद हो गए। अभी हम लोग उनका कार्यक्रम भी किया है। अभी हमारे कंचन भाई थे, हमारे कैलाश पांडे जी थे, हमारे साथ मुनेश्वर सिंह जी थे, सभी लोग शहीद हो गए पुलिस की निर्मम पिटाई से। तो ये सब सवाल है हम लोगों का। हम मांग करते हैं कि अगर सेवानिवृत्ति हम भी होके जाएं तो हमें वेतनमान मिल जाएगा, तो हमें APF भी मिल जाएगा, हमें वेतनमान मिल जाएगा, तो हमें सारी लाभ कंपनसेशन भी मिल जाएगा, अनुकंपा भी मिल जाएगा। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है भाइयों, अभी हम पारा शिक्षक 58 साल की एज फॉलो कर रहे हैं। हमारी पत्नी या हमारा बेटा BEd करके टेट करके जो नहीं रहा है कि हमारा बाप मरेगा तो हम अनुकंपा लेंगे। ऐसा नहीं, अनुकंपा को शिथिल ये वेतन मान देंगे तो स्वतः सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से
हम मांग करते हुए एक मांग वेतनमान और टेट के समकक्ष जो है हमें आकलन पास को समकक्ष बराबरी का दर्जा दे। इसलिए दर्जा हम मांग रहे हैं कि झारखंड एनसीटी ने रूल दिया है 2010 में, जो 23 अगस्त 2010 को ऐलाने का काम किया है, नोटिफिकेशन दिया है और हमारी बहाली होते आ रही है 2000 से 2010 तक बहाली हुआ और 23 अगस्त 2010 को जो है टेट दिया है और टेट हम सहायक अध्यापकों पर 62,000 सहायक अध्यापकों पर यह लागू नहीं होता है सर। कोई किसी भी जब नोटिफिकेशन होता है नोटिफिकेशन की देर से वो लागू होता है। ये हम मांग करना चाहते हैं कि हमारी सरकार है, मिट्टी की सरकार है, ये खतियानी सरकार कहती है, 1932 की खतियानी सरकार कहती है, मूल निवासी की सरकार कहती है। तो इन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम वेतनमान देने का काम करेंगे। तो हम इनसे वेतनमान मांग रहे हैं। इन्होंने जो घोषणा किया है हमें वेतनमान दे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बारी विराम देता हूं। एक बार मैं मीडिया प्रभारी को मैं धन्यवाद देते हुए मैं एक नारा देना चाहता हूं। सहायक अध्यापक जिंदाबाद, सहायक अध्यापक जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया, इस सरकार को मतलब हम इसके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम झारखंड के शिक्षा के क्षेत्रों में काम करते हैं और जो गवर्नमेंट टीचर जिस तरह से काम करते हैं वही काम हम उस विद्यालय में काम करते हैं, उतने ही समय में हम काम करते हैं और हम आकलन पास भी किए हुए हैं। विभाग के द्वारा यह परीक्षा हुई है, पहले जेटेट परीक्षा हुई है, तो उसी के समतुल्य हम करने को कह रहे हैं और इसका मांग भी रखे हुए हैं। हमारी मांग पत्र में सारी बातें वर्णित है, उन पर सरकार विचार करे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं जहां पर सरकार शिक्षा के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को मनोबल को, उनकी मानसिक तनाव को दूर करते हुए उनको सम्मानजनक मान देकर आगे शिक्षा के अलग में जगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ शिक्षा के क्षेत्रों में सरकार पहल करे ताकि शिक्षा का स्तर भी आगे बढ़ जाए और यहाँ शिक्षकों को जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं वे नहीं गुजरे। शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि शिक्षक बहुत लोग ऐसा स्थिति आ गया कि शिक्षक अब रोड पर मरने लायक हो गए हैं। मुख्यमंत्री पूर्व में बोले थे कि 19 में बोले थे कि अपनी चुनावी सभाओं में कि हमारे पारा शिक्षक जो रोड पर दर दर भटक रहे हैं उनको हम, मेरी सरकार बनती है तो हम वेतनमान कर देंगे। और आज हमारा स्थिति, आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय सूरत राम, सहायक अध्यापक आकलन पास, पलामू जिला उपाध्यक्ष।